कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का मेजर यानी मैनेजर या फिर इसे शूटर कह ले या पूरे मैनेजमेंट का हेड कह ले, इससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। धनबाद के एक थाने में पिछले 3 दिनों से मेजर उर्फ सैफी उर्फ अब्बास से लगातार रिमांड पर धनबाद पुलिस के अधिकारी कई राज उगलवा रहे हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे प्रिंस खान के शूटर और मेजर के नाम से मशहूर सैफी ने किया है, जिसमें पुलिस के सामने बताया कि कैसे पैसा उसके तक पहुंचता था और फिर प्रिंस खान तक जाने का क्या रास्ता था। इसके साथ ही जमीन का बड़े पैमाने पर सौदा धनबाद और आसपास के इलाकों के साथ पड़ोसी राज्य में किया गया। यही नहीं, गैंग को बढ़ाने के लिए फिल्मी स्टाइल में दूसरे गैंग से हाथ तक मिलाया गया। पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रिंस खान की बात करते हैं। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पहले दुबई और अब पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान से ही यह गैंग को ऑपरेट करता। इसके गैर हाजिरी में भारत में कैसे और झारखंड के अलग अलग इलाकों में गैंग चलेगा, उसकी जिम्मेवारी सैफी के ऊपर थी, यानी मेजर के कंधे पर। इसी वजह से मेजर को मैनेजमेंट हेड, मैनेजर, मेजर या फिर शूटर के नाम से भी लोग जानते थे, यानी इसके गैंग में इसे अलग अलग नाम से लोग पुकारते थे। माना जाता है कि सैफी तमाम राज को अपने सीने में दफन कर रखा है, लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा पुलिस के सामने इसने कर दिया है, जिसमें बताया कि कैसे गैंग ऑपरेट हो रहा था और कैसे रंगदारी का पैसा प्रिंस खान तक पहुंच रहा था। साथ ही इसमें जानकारी निकलकर सामने आई कि धनबाद के 8 लेन से लेकर बिहार के बड़े शहरों में और कोलकाता में बड़े पैमाने पर रुपए का इन्वेस्ट किया गया। यह इन्वेस्ट रियल एस्टेट से लेकर खाली प्लॉट और कई जगहों पर लगाया गया, जिसे अलग अलग नाम पर प्रिंस खान के आदमी जो है वो रजिस्ट्री करा चुके हैं। ऐसे में अब उन तमाम प्रॉपर्टी की भी जानकारी धनबाद पुलिस खंगाल रही है और उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रिंस खान गैंग कितना पैसा रंगदारी वसूलता है, तो सबसे बड़ी बात कि प्रिंस खान का जब भी कॉल आता है तो यह कोई 10 लाख 20 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड नहीं करता था। इसका जिस पर कॉल जाता तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की डिमांड होती थी और सीधे तौर पर कई मामले थाना पुलिस तक पहुंचते थे, तो कई लोग उसी में मैनेज कर 1 करोड़ ना सही कुछ कम ही पैसे कर डायरेक्ट प्रिंस खान तक पहुंचा देते थे। इसके टारगेट पर जिनसे रंगदारी मांगता था ठेकेदार, कोयला कारोबारी और ज्यादातर इसका जो प्रभाव था वो धनबाद इलाके में था। धनबाद इलाके में कई बड़े कारोबारी हैं, खासकर कोयला का कारोबार है, रेलवे का स्क्रैप का कारोबार है, तो यहाँ पर नजर रहती थी। लेकिन इसके बाद इसने अपने गैंग को बढ़ाया। जैसे कई फिल्मों में देखा जाता है, गैंग को बढ़ाने के लिए दूसरे गैंग से हाथ मिलाता है गैंगस्टर और खुद को मजबूत कर अपना दायरा बड़ा कर देता है। तो कुछ ऐसा ही प्रिंस खान ने भी किया। अपना दायरा धनबाद से बाहर रांची और पलामू से लेकर जमशेदपुर तक बढ़ाया, जहां भी रंगदारी की डिमांड थी। इन तमाम इलाकों में भी जो पैसों की डिमांड होती थी तो इसका फोन कॉल आता और फिर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती थी। लोकल शूटर को हायर करता था। तो पूरी तरह से गैंग का मैनेजमेंट कैसे होगा उसका एक कहे कि ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ था कि धनबाद से बाहर निकलेंगे तो कैसे ऑपरेट होगा और कहां पर किस व्यक्ति को वारदात को अंजाम दिलाना है, उसकी जिम्मेवारी थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि प्रिंस खान गैंग बड़े पैमाने पर झारखंड के अलग अलग इलाकों से पैसे वसूली करता था। अगर हम सूत्रों की माने तो करीब 5 से 6 करोड़ रुपए हर महीने प्रिंस खान तक पहुंचते थे। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रिंस खान लगातार बड़े पैमाने पर अपना गैंग को बढ़ा चुका था और इसी बीच इस तक 5 से 6 करोड़ रुपए की वसूली पूरे झारखंड और पड़ोसी राज्य के भी कुछ इलाकों से किया जाता था। तो यानी बड़ा अमाउंट है और इसी से वह विदेश में रहता था। इसी से हथियार से लेकर तमाम गोला बारूद या बम फेंकने की जो बात करता है उसे खरीदता था। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट की बात बताई कि कैसे बिहार से लेकर बंगाल और झारखंड के अलग अलग इलाकों में, खासकर धनबाद के पॉश इलाकों में जमीन और कई जगहों में इन्वेस्ट किया गया है। इस बीच एक खुलासा धनबाद से लेकर रांची दोनों पुलिस ने किया था। प्रिंस खान सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करता,
एक पूरी तैयारी के साथ काम करता है। यानी जो जानकारी पुलिस की ओर से दी गई थी, कहा गया था कि इसमें सफेद पोस्ट के साथ कई मीडिया के लोग हैं, यानी इसके साथ वह स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। भले वह खुलकर गैंग को साथ नहीं दे, लेकिन प्रिंस खान तक कई जानकारी साझा करते हैं, कई चीज़ों की जानकारी प्रिंस खान से लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है। और इस पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में बहुत ही अहम साक्ष्य मिले हैं। धनबाद के कुछ वैसे व्हाइट कॉलर्स हैं जिसमें मुझे आई एम सॉरी टू से बट कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जो कंटिन्यूअस टच में है। उसका भी चूँकि हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल सेट एक मिला है, तो उसमें सारी की सूची मिली है। लगभग 60 बैंक अकाउंट्स का डिटेल अभी तक हम लोगों को मिला है, जिससे पैसे का आदान प्रदान अभी तक वर्षों से होता रहा है। चाहे हम लोगों को अहम साक्ष्य मिले हैं, अहम मोबाइल नंबर्स मिले हैं। अभी भी कुछ वैसे व्हाइट कॉलर्स हैं जो कंटिन्यूअस संपर्क में हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। उनका सूची, कुछ लोगों का तो फोटो तक मिला है क्योंकि वो चैटिंग में वो फोटो आदान प्रदान किए हुए हैं। तो हम लोग उस पर नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। और वंस अगेन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कोई पुलिस का काम एक दिन का काम है नहीं। हम लोग निरंतर ये करते रहेंगे और जैसे जैसे और लीड्स मिल रहे हैं वैसे वैसे आगे और कार्रवाई होती जाएगी। इस बीच अब सैफी उर्फ मेजर से पूछताछ चल रही है, तो खुलासे कई बड़े होने की संभावना है। साथ ही एक और खुलासा हुआ है कि अमन सिंह हत्याकांड के बाद इसका नेटवर्क का रूट जो है वो बदल गया था, और धनबाद में जितना रंगदारी में हिस्सा आधा अमन सिंह और प्रिंस खान का था, तो अमन सिंह की हत्या के बाद प्रिंस खान को तमाम वह कारोबारी भी पैसा पहुंचाने लगे थे जो अब तक अमन सिंह को देते थे। तो तमाम खुलासे अभी बाकी है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।